और अब प्रेजेंट में लॉर्ड रेन कहते हैं और ये हमारे देश के ऊपर अकेला खतरा नहीं है, किंग क्लेस कहते हैं तो अब समय आ चुका है। और तभी ये चारों किंग के पास आ जाते हैं और लॉर्ड रेन लिनबर को देखकर कहते हैं, लिन ये तुमने हर्मिट क्लोक पहना हुआ है और क्या तुम अभी बाहर से आई हो? लिनबर कहती है, मुझे हर हाल में उस इंसान को ढूंढना था जिसने मेरी जान बचाई है। किंग क्लेस कहते हैं तो वो ये आदमी है। लिनबर कहती है, हाँ यही वो इंसान है जिसने मेरी जान बचाई थी। नूर कहता है, लिन मुझे यहाँ पर काफी हड़बड़ी में ले आई और इसीलिए मुझे माफ करना इन कपड़ों में यहाँ आने के लिए। किंग क्लेस कहते हैं, तुमने कैसे कपड़े पहने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यहाँ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। नूर कहता है, जैसा कि आप देख सकते हो मैं कोई रईस आदमी नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता। किंग क्लेस कहते हैं, अगर ऐसा है तो तुमसे बात करना और भी आसान है और मेरी बेटी को बचाने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। नूर कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है और आपने जो आभार प्रकट किया वो काफी है। किंग क्लेस कहते हैं, अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो इनाम लिए बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम कहोगे। नूर कहता है, मुझे सही में कुछ नहीं चाहिए। और फिर किंग क्लेस और भी काफी चीजें ऑफर करते हैं लेकिन नूर मना कर देता है और कहता है, मुझे कोई चमकती धमकती चीज नहीं चाहिए और जो आपने शुक्रिया कहा था वही मेरे लिए काफी है। और फिर किंग क्लेस नूर को एक तलवार ऑफर करते हैं। लॉर्ड रेन कहते हैं, पापा आप ये क्या कर रहे हो? किंग क्लेस कहते हैं, सब ठीक है रेन, वैसे भी इस पॉइंट पर ये तलवार एक डेकोरेशन के आइटम के अलावा कुछ नहीं है और किसी को पता नहीं चलेगा अगर मैं यहाँ एक डुप्लीकेट तलवार लगा दूंगा। और तलवार हाथ में लेते ही नूर को तलवार काफी भारी लगती है लेकिन फिर भी नूर उसे उठा लेता है और नूर फिर कहता है, ये काफी कीमती चीज लगती है इसलिए मैं इसे नहीं ले सकता। किंग क्लेस कहते हैं, ये तलवार मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी और मुझे ये अच्छी लगी इसलिए मैंने इस्तेमाल की और तुम ऐसी चीज एक्सेप्ट कर सकते हो है ना? नूर कहता है, मैं आपका गिफ्ट एक्सेप्ट करता हूँ। किंग क्लेस कहते हैं, तो क्या तुम इसे एक बार चलाना चाहोगे? नूर फिजिकल एनहांसमेंट स्किल का इस्तेमाल करता है और एक ही हाथ से तलवार घुमा देता है जिससे काफी तेज हवा उड़ जाती है और वहाँ सभी लोग थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। और नूर कहता है, ये भारी है लेकिन इतनी भारी नहीं है कि मैं इसे चलाना पाऊँ। किंग क्लेस कहते हैं, हा हा हा, तुम काफी ताकतवर हो जो इसे एक हाथ से चला सकते हो और क्या तुम मेरी बेटी को मजबूत होने में मदद करोगे क्योंकि आजकल खतरा बढ़ते जा रहा है। नूर कहता है, मैं आपकी बेटी को कुछ नहीं सिखा सकता और ये पेरेंट्स के लिए अच्छी बात नहीं है कि वो अपने बच्चों की जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर करे। इनेस को नूर की बातें अच्छी नहीं लगती लेकिन किंग क्लेस कहते हैं, तुम सही कह रहे हो। नूर सोचता है ये बहुत हंसते हैं और कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। और फिर वापस जाते हुए नूर तलवार को देखकर कुछ सोच रहा होता है और तभी नूर के दिमाग में एक सॉलिड आइडिया आता है और सोचता है, नालियां साफ करने के लिए इसका साइज बिल्कुल परफेक्ट है और इससे मैं और भी अच्छे से नालियां साफ कर पाऊंगा और कल सुबह सबसे पहला काम मैं यही करूंगा। तभी इनेस वहाँ के कहती है, हमें बात करने की जरूरत है। और फिर इनेस रूड होने के लिए नूर से माफी मांगती है। नूर कहता है, ठीक है मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर इनेस कहती है, हमारा काम है क्लेस फैमिली के लोगों को प्रोटेक्ट करना। नूर कहता है, तो फिर तुम एक मेड नहीं हो? इनेस को ये बात थोड़ी फनी लगती है और वो कहती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मेरा नाम है इनेस हार्नेस और मैं वाइस कैप्टन हूँ क्लेस फैमिली की वॉरियर यूनिट की और काफी कम उम्र से मुझे डिवाइन शील्ड के नाम से जाना जाता है और इस समय मैं लेडी लिनबर की बॉडीगार्ड हूँ जिस वजह से मुझे लेडी लिनबर को प्रोटेक्ट करना होगा भले ही इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। और तुम वो खास इंसान हो जिसने लेडी लिनबर की जान बचाई है और उनकी जान बचाने का मतलब है मेरी जान बचाना। नूर कहता है, मैंने ऐसा भी कोई बड़ा काम तो नहीं किया है। इनेस कहती है, और अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगी और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझसे कहना। नूर सोचता है, यहाँ हर कोई बात को एक्सट्रीम पर ले जाता है लेकिन मैं इनके सेंटीमेंट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और कहता है, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर तुमसे मांगूंगा। इनेस कहती है, लेकिन मैं एक बात के लिए तुम्हें सावधान कर दूं कि तुम्हारे बिहेवियर को लेडी लिनबर ने अलाउड कर दिया होगा लेकिन अगर तुम दोबारा किंग के आगे ऐसे बदतमीजी से पेश आओगे तो मैं उसे नजरअंदाज नहीं करने वाली। नूर कहता है, सावधान करने के लिए शुक्रिया। फिर इनेस कहती है, मैं बस तुमसे यही कहना चाहती थी, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? नूर जैसे ही अपना नाम बताता है इनेस सरप्राइज हो जाती है। नूर कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? इनेस कहती है, नहीं आई एम सॉरी, कुछ नहीं और अब मुझे चलना चाहिए। नूर कहता है, लगता है मैंने उसे गुस्सा दिला दिया। इनेस के जाते ही वहाँ गिलबर्ट आ जाता है और कहता है, मेरा नाम है गिलबर्ट और क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। नूर सोचता है, क्या मैं घर नहीं जा सकता? गिलबर्ट नूर को अपने साथ कहीं लेकर जा रहा है लेकिन नूर सोच रहा है, ये आदमी मेरे से क्या चाहता है? मैं थका हुआ हूँ और घर जाना चाहता हूँ। और कहता है, तुम मुझे अपने साथ क्या ज्वाइन करवाना चाहते हो? और तभी वो लोग एक ट्रेनिंग रूम में पहुंच जाते हैं और गिलबर्ट कहता है, मैं एक प्रैक्टिस मैच करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। नूर कहता है, प्रैक्टिस मैच? और मैंने तब से कोई प्रैक्टिस मैच नहीं किया जब से मैं ट्रेनिंग स्कूल से निकला हूँ। गिलबर्ट लकड़ी का वेपन उठा के कहता है, भले मुझे देखकर ना लगता हो लेकिन मैं कैपिटल में फेमस हूँ और अपना वेपन चूज करो और दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो बहादुर हीरो। नूर सोचता है, ये मेरे लिए अच्छा मौका हो सकता है इनसे कुछ सीखने का और कहता है, मैं मैच के लिए तैयार हूँ। और अब गिलबर्ट और नूर प्रैक्टिस मैच के लिए आमने सामने खड़े हैं और नूर सोच रहा है, मुझे नहीं पता मैं इनके आगे कितना अच्छा ओपोनेंट बन पाऊंगा लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। और वहाँ खड़े हुए बाकी लोग कह रहे हैं, ये कौन है जो कैप्टन गिलबर्ट के साथ प्रैक्टिस मैच करना चाहता है? क्या ये मरना चाहता है? गिलबर्ट कहता है, तो शुरू करते हैं। और एक के बाद एक अटैक करता जाता है नूर पर लेकिन नूर हमलों से बड़े ही आसानी से बचते हुए सोच रहा है, इनकी मूवमेंट्स काफी स्मूथ है और ये बड़े ही आसानी से ये सब कर पा रहे हैं। जरूर इन्होंने काफी सारी हार्ड ट्रेनिंग करी होगी लेकिन ये काफी स्लो हैं और जरूर ये अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहे क्योंकि मैं इनसे काफी कमजोर हूँ। नूर कहता
कहता है, एक सेकंड, और मैं जानता हूँ तुम खुद को रोक रहे हो, लेकिन तुम्हें खुद को इतना रोकने की जरूरत नहीं है। गिलबर्ट सोचता है, मैं अनजाने में ही इसको इंसान समझकर अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा, और कहता है, मैं समझ गया। और गिलबर्ट फिर पहले से तेज अटैक करने लगता है। लेकिन नूर सोच रहा है, ये पहले से काफी फास्ट है, लेकिन जब भी मैं इसका अटैक डॉज करता हूँ तो ये बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाता है, जैसे मुझसे कह रहा हो खुद को मारने के लिए। और गिलबर्ट सोच रहा है, मेरा भाला इसे टच क्यों नहीं कर पा रहा, और ये ले एक जिगजैग अटैक करता है नूर पर। नूर उछलकर उस अटैक से बचता है, और गिलबर्ट सोचता है, अब तुम मेरे हो, और अटैक करता है नूर पर। लेकिन नूर एंड टाइम पर अटैक डॉज कर लेता है। और फिर नूर कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम थोड़ा और तेज जा सकते हो। गिलबर्ट सरप्राइज हो जाता है और कहता है, थोड़ा और तेज, समझ गया। और नूर सोचता है, क्या सही में ही मुझ पर पूरी ताकत से हमला कर रहा है, और अपनी ट्रेनिंग से क्या मैं सही में ताकतवर हो चुका हूँ, और क्या मुझ जैसा इंसान सच में यहाँ जीत सकता है। और अचानक गिलबर्ट एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जिसका नाम ड्रैगन ग्रेव है, और ये अटैक नूर के काफी करीब आ जाता है। और जब धूल हटती है तो गिलबर्ट देखता है कि नूर सामने नहीं बल्कि साइड में खड़ा है। और अचानक नूर कहता है, मैं समझ गया, मैं हार चुका हूँ। ये बात सुनकर गिलबर्ट काफी सरप्राइज हो जाता है। और फिर नूर वापस जाते हुए कहता है, ये काफी करीबी मामला था, और अभी ट्रेनिंग रूम में बाकी लोग बात कर रहे हैं। जो हवा का प्रेशर क्रिएट हुआ होगा ड्रैगन ग्रेव अटैक की वजह से, उससे वो उड़कर साइड में चला गया होगा। लेकिन अगर असली भाला होता हाथ में तो उसका सर धड़ से अलग हो जाता, क्योंकि कैप्टन गिलबर्ट सदियों में एक बार पैदा होने वाले जीनियस हैं। लेकिन कैप्टन गिलबर्ट बैठे हुए हैं और कहते हैं, जीनियस, और अपना पास्ट याद करते हैं। और हम देखते हैं गिलबर्ट एक गाँव में एक प्रैक्टिस मैच बड़े ही आसानी से जीत जाता है, और फिर अकेला जाके कहीं खड़ा हो जाता है। और फिर गाँव का मुखिया गिलबर्ट के पास आके कहता है, क्या तुम्हें हमारे गाँव में मजा आया? गिलबर्ट कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं बोर हो गया। मुखिया कहता है, मैंने सुना है तुम दुनिया घूम रहे हो एक ताकतवर ओपोनेंट की तलाश में, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मुकाबले का यहाँ पर कोई है। गिलबर्ट कहता है, मैं कैपिटल में सभी ताकतवर लोगों को हरा चुका हूँ, इसलिए जब मैं बाहर निकला था तो मुझे लगा था कि मुझे कोई ताकतवर ओपोनेंट मिल जाएगा। मुखिया कहता है, मैंने सुना है कि किंगडम्स के बीच का पावर बैलेंस गड़बड़ा चुका है, इसी वजह से ये किंगडम सारे ही ताकतवर लोगों को इकट्ठा कर रहा है, इसलिए तुम्हें वापस कैपिटल जाके ट्राई करना चाहिए। हो सकता है तुम्हें वहाँ पर कोई ताकतवर इंसान मिल जाए। और कैपिटल वापस आने के बाद जब भी कोई ताकतवर इंसान आर्मी ज्वाइन करता तो गिलबर्ट उसे फाइट का चैलेंज करके बुरी तरह हरा देता। इसी वजह से वापस आने के बाद गिलबर्ट ने डंजन के मॉन्स्टर्स पर ज्यादा फोकस किया, लेकिन फिर भी कोई नहीं था जो गिलबर्ट को सेटिस्फाई कर पाता, क्योंकि हर कोई गिलबर्ट के आगे काफी कमजोर था। फिर एक दिन गिलबर्ट स्वॉर्ड मास्टर से बात कर रहा है। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, तुम्हें डिवाइन स्पीयर का टाइटल मिला है और तुम थके हुए लग रहे हो। गिलबर्ट कहता है, ये बस एक और फालतू टाइटल है। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, तुम्हारी बातों पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि तुम ऐसे टाइटल को फालतू कह रहे हो जो मेरे डिवाइन स्वॉर्ड के टाइटल के बराबर है। गिलबर्ट कहता है, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, क्योंकि सभी लोग कमजोर हैं। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, तुम इनेस से फाइट करने का क्यों नहीं ट्राई करते? गिलबर्ट कहता है, इनेस के बारे में मैं क्या बोलूं, वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन दूसरे सेंस में, लेकिन मॉक बैटल में मैं उससे ताकतवर फाइटर हूँ, और अच्छा होता अगर आप जैसे और भी ताकतवर लोग होते मास्टर। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, मुझ जैसे और भी ताकतवर लोग, सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है। गिलबर्ट कहता है कि आप थकते नहीं हो ऐसे सोल्जर्स और एडवेंचरर्स को सिखाते हुए जो आपको कभी टच नहीं कर पाते। मास्टर कहते हैं, एक दिन आएगा जब वो कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि अकेला ताकतवर इंसान भी वॉर नहीं जीत सकता, और इसके अलावा उनमें से कोई एक किसी दिन मुझसे आगे निकल जाएगा। गिलबर्ट कहता है, एक दिन और मुझे उम्मीद है ये मेरे जीते जी ही हो जाए, वरना मैं बोर होके ही मर जाऊंगा। और अभी प्रेजेंट में गिलबर्ट सोच रहा है, जब मैंने सुना किसी ने काऊ मॉन्स्टर को मार दिया तो मैं देखना चाहता था कि वो कौन है, और जब मैंने देखा उस इंसान को कोई कीमती चीज नहीं चाहिए और वो किंग के साथ बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा था, तो मुझे लगा मैं इस इंसान को नापसंद नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि ये काऊ मॉन्स्टर को मार सकता है। लेकिन प्रैक्टिस बैटल के दौरान मेरा भाला उसे छू नहीं पाया, और मेरा अल्टीमेट अटैक जो आवाज की गति से भी तेज है, जिसे कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन उस समय मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, और जब वो मेरे ड्रैगन ग्रेव अटैक से बचा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, और वो पहली बार था जब मैं इतनी बुरी तरीके से सिंगल बैटल में हार गया। लेकिन उसने कहा, मैं समझ गया, मैं हार मानता हूँ और इसको कंटिन्यू करने में कोई फायदा नहीं है। और गिलबर्ट सोचता है, क्या उसने हार इसलिए मानी क्योंकि वो मेरे आदमियों के सामने मुझे एम्बेरस नहीं करना चाहता था? और फिर उसने बड़े ही आराम से बोला, मैं आगे कभी आपके साथ दोबारा प्रैक्टिस करना चाहूंगा। और गिलबर्ट कहता है, और फिर मैंने देखा कि जमीन पर क्रैक पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि उसने मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक डॉज कैसे किया। लेकिन इस सब के बाद मुझे काफी मजा आया। और अब वापस जाते हुए नूर सोच रहा है, वो कमाल का अटैक था, और मैं उस अटैक से फिजिकल एनहांसमेंट और फेदर स्टेप का इस्तेमाल करने के बाद बाल बाल बचा था। लेकिन अगर उन्होंने अपनी स्पीड कम ना की होती जिससे कि मैं अटैक से बच पाऊं, तो मैं मर चुका होता। शायद ये उनका चेतावनी देने का तरीका होगा, लेकिन मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, इसीलिए मुझे और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने की जरूरत है। फिर सीन शिफ्ट होता है और नूर राजा की दी गई तलवार से नालियां साफ कर रहा है, और बहुत खुश भी है क्योंकि नालियां इस तलवार से बहुत अच्छे से साफ हो रही हैं। और वहाँ खड़े लोग भी काफी इंप्रेस हो रहे हैं नूर से, क्योंकि नूर बड़ी तेजी से नालियां साफ कर रहा है। और नूर फिर सोचता है, जैसा कि लिन के पिता ने कहा था, इस तलवार पर कोई खरोंच नहीं पड़ती, और शायद ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि इसकी हालत पहले से ही बहुत खराब है, जिस वजह से नए स्क्रैचेस पर देख पाना काफी मुश्किल है। फिर अगले सीन में नूर अकेले बैठकर सोच रहा है, अब मैं नालियां और भी अच्छे से साफ कर सकता हूँ। लेकिन उस कांड के बाद से मेरा मिट्टी उठाने वाला काम रुक चुका है, और अगर सिटी में ऐसे छोटे मोटे काम होने बंद हो जाएंगे तो गिल्ड को ऐसे काम नहीं मिलेंगे, और एक एफ रैंक एडवेंचरर होने के तौर पर मेरे पास कुछ करने को नहीं बचेगा। और फिर हो सकता है ये तलवार लोगों की मदद करने के काम आ जाए। तभी नूर के दिमाग में एक के बाद एक काफी सारे सॉलिड आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। तभी कहता है, मैं इसे चप्पू की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे नाव चाहिए होगी।
और अगर पिज्जा निकालना चाहूँ तो उसके लिए मुझे भट्टी चाहिए रहेगी, लेकिन अगर मेरे पास जगह हुई तो मैं इसे ग्रिल की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी मुझे आग चाहिए होगी। और कहता है टाइनी फ्लेम, और ये आग ये काम करने के लिए काफी नहीं है, और ट्रेनिंग स्कूल्स में इतना समय बिताने के बाद भी मैं सिर्फ बेसिक स्किल्स ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी नूर के पीछे लिंडबर्ग आके कहती है गुड मॉर्निंग। नूर कहता है लिन। तभी नूर को इनेस की वार्निंग याद आती है और कहता है मेरा मतलब है लेडी लिंडबर्ग। लिंडबर्ग कहती है तुम मुझे लिन बुला सकते हो, और क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नूर कहता है जरूरी बात यह है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिंडबर्ग कहती है मुझे गिल्ड मास्टर से पता चला कि तुम यहाँ पर होगे। नूर पूछता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लिंडबर्ग कहती है हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या प्लीज मुझे अपना एक पेज बना लो। नूर कहता है पेज, ये क्या होता है? लिंडबर्ग कहती है मैं आपकी पेज बनकर आपके दिन भर के छोटे मोटे काम करवाने में आपकी मदद करूंगी, और आप एक पेज को शाहगिर्द या असिस्टेंट भी कह सकते हैं। सीधे सीधे कहूँ तो मेरे लिए आपके साइड में रहना काफी है। नूर साफ साफ मना कर देता है। लिंडबर्ग कहती है क्या आपको मेरी कोई बात खराब लग गई, और क्या मेरा एक्सपीरियंस इतना कम है जिस वजह से आप मुझ पर किसी भी चीज के लिए भरोसा नहीं कर सकते? नूर कहता है नहीं, ये बात नहीं है। लिंडबर्ग आगे कहती है मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपको अच्छे से असिस्ट कर सकती हूँ, और भले ही मैं कैसी भी दिखती हूँ, लेकिन मैंने 6 के 6 स्कूल्स में सबसे ज्यादा स्कोर हासिल किया है। नूर कहता है नहीं, वो बात नहीं है, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा सकूं, और इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी मदद कर सकती हो या नहीं, क्योंकि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। लिंडबर्ग कहती है इंस्ट्रक्टर बनने के लिए मैं आपको अच्छे पैसे दे सकती हूँ। नूर कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। लिंडबर्ग कहती है आप जो बोलोगे मैं वो काम करूंगी, और आपके एडवेंचरर के काम में भी मैं आपकी हेल्प करूंगी। नूर कहता है मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। लिंडबर्ग फिर रोने लगती है और कहती है मैं आपके काम आऊंगी, और अपनी मैजिक वॉन्ड निकाल के कहती है मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और अपनी मैजिक पावर शो करती है, और फिर अपने खंजर से एक बहुत बड़ा पेड़ काट के गिरा देती है, और फिर एक हैंडल निकालती है जो तलवार बन जाता है, और फिर एक अटैक करती है जिससे काफी बड़ा धमाका होता है और एक पेड़ फट जाता है। नूर कहता है अब बस, मैं काफी देख चुका हूँ। लिंडबर्ग कहती है तो क्या तुम मुझे अपना पेज बनाओगे? नूर कहता है नहीं, और सोचता है इसे गलतफहमी हुई है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जिसकी गाइडेंस के लिए भीख भी मांगी जा सकती है, और मैं इसको देखकर कह सकता हूँ कि ये काफी टैलेंटेड है, और इसकी कंपैरिजन में मैं कहीं खड़ा नहीं होता। फिर नूर कहता है अब मैं अच्छे से समझ चुका हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। लिंडबर्ग कहती है तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगा होगा, लेकिन सभी 6 मास्टर्स मेरी एबिलिटी को एक्नॉलेज करते हैं, और मुझे यकीन है मैं आपके किसी न किसी काम तो आ ही जाऊंगी अगर आप मुझे अपने साथ रखोगे तो। और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं आपके मुकाबले में कहीं पर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। नूर सोचता है मैं इसको कैसे बताऊँ कि मैं इसका टाइम डिजर्व नहीं करता, लगता है मुझे इसे दिखाना ही पड़ेगा, और कहता है तुमने अपने कमाल के स्किल्स दिखाए, और अब मैं अपने स्किल्स दिखाता हूँ टाइनी फ्लेम। और लिंडबर्ग अचानक सरप्राइज हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लिंडबर्ग शहर में चलते हुए सोच रही है एक टैलेंटलेस बॉय की कहानी जिसे ट्रेनिंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर हमें सुनाते थे, और हम सबको लगता था कि ये कोई फेरी टेल है हमको लेसन सिखाने के लिए, क्योंकि ये कहानी सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अजीब है, क्योंकि ट्रेनिंग स्कूल्स को जाना जाता है उनकी कठोरता के लिए, लेकिन एक 12 साल के बच्चे ने उन सभी के सभी 6 ट्रेनिंग स्कूल्स में अपनी ट्रेनिंग पूरी की, और इस कहानी पर कोई भी यकीन नहीं करता, क्योंकि मजबूत फाइटर्स भी 3 दिन बाद ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं, तो कोई एक बच्चा 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी कैसे कर सकता है? और उससे मिलने से पहले मुझे भी इस कहानी पर यकीन नहीं था। फिर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें इंस्ट्रक्टर ओकेन कहते हैं लेडी लिंडबर्ग ध्यान से देखो टाइनी फ्लेम, और टाइनी फ्लेम का साइज बड़ा हो जाता है। लेडी लिंडबर्ग कहती है इसका साइज बड़ा हो गया। ओकेन कहते हैं ये इंटरेस्टिंग है ना, और तुम ट्रेनिंग से ऐसे लो लेवल स्किल को भी बड़ा कर सकते हो, हालांकि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, और सिर्फ मुझ जैसे 200 साल के बुड्ढे के पास ही ऐसी फालतू चीजों के लिए टाइम है। और अब प्रेजेंट में लेडी लिंडबर्ग टाइनी फ्लेम का इस्तेमाल करती हैं और सोचती हैं मैंने भी कई बार कोशिश करी, लेकिन इसका साइज बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इसे बड़ा करने के लिए लंबे समय तक डेडिकेशन और फोकस की जरूरत है, जिस वजह से मैं स्पीचलेस हो गई थी जब मैंने ओकेन जो दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिशियन है उससे भी कहीं गुना बड़ा टाइनी फ्लेम देखा। और टाइनी फ्लेम दिखाने के बाद नूर कहता है ये मेरा टाइनी फ्लेम है, और बाकी सभी ब्रांचेस में भी मेरा स्किल इसी लेवल पर है, और अब तुम मेरी बात समझ गई। और लिंडबर्ग फिर सोचती है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसका इन सभी 6 ब्रांचेस में कोई मुकाबला नहीं है, और मैं इतने पावरफुल इंसान को हाई लेवल स्किल शो कर रही थी जो मैंने बस याद किए हैं। और उसने काउ मोस्टर के सभी अटैक्स का जवाब दिया, वो भी एक नॉर्मल तलवार से, लेकिन फिर भी कभी उसने दिखावा नहीं किया, बल्कि शांति से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया लोगों की मदद करने के लिए। और अगर शॉर्ट में कहूँ तो बस उसकी बॉडी नहीं बल्कि माइंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके अंदर ताकत है अकेले जीने की, और अब ऐसा कुछ नहीं है जो उसे डरा सके। और मैं और मेरा भाई एक न एक दिन इस किंगडम को लीड करेंगे, और किंग की ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये हमारी फैमिली का रूल है, और इस समय मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी ताकत से सीखने की। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लिंडबर्ग नूर से दोबारा मिलती है और कहती है मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ, और मुझे अपनी प्राइड और इमेच्योरिटी के बारे में पता चल चुका है। और सोचती है जब तक आप ये नहीं समझते कि मैं आपके पेज बनने के लायक हूँ, तब तक मैं आपके बनाए कदमों को फॉलो करूंगी। और कहती है नूर सेंसे। नूर कहता है सेंसे, और लिंडबर्ग फिर सोचती है जिस बात का जवाब हमारी फैमिली जनरेशन से ढूंढ रही है वो इस आदमी के अंदर है। नूर सोचता है ये